मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। महत्वपूर्ण है अपने लिए कि एक बीज की नींव को हम सही तरीके से तैयार करें। तो वो सही तरीके से तभी तैयार होगा जब वो बीज ट्रीटमेंट होगा, बीज उपचार होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बीज उपचार की बात करेंगे, यानी कि बीज को शोधने वाली जो दवाई है उसके बारे में हम बात करेंगे। बीज को उपचारित करने वाली दवाई के लिए हम बात करेंगे। तो उस दवाई का जो नाम है वो है सिंजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंटीग्रल। ये दवाई एक बहुत ही बढ़िया दवाई है, मतलब पिछले 3 सालों से बहुत बेहतर मतलब रिजल्ट दे रही है। लेकिन रिजल्ट दे रही है ये ठीक है, लेकिन उसको क्या रिजल्ट दे रही है और कैसे और बढ़िया अपने को रिजल्ट दे सकती है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपने को बात करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि हम लोग जब वाइब्रेंस इंटीग्रल को जब उपयोग कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट फार्मर को क्या आ रहा है, किसान को क्या आ रहा है, या नर्सरी में क्या आ रहा है, और जहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा मतलब वाइब्रेंस इंटीग्रल, वहाँ पे अपने को क्या मतलब नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ बात करने वाली मुद्दे हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि वाइब्रेंस इंटीग्रल के अंदर क्या है, मतलब कौन कौन से केमिकल है। तो वाइब्रेंस इंटीग्रल एक बीज उपचारित दवाई है। उसके अंदर यदि बात करें तो सिडेक्सन, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोमिथोक्सम, ये 3 मतलब मॉलिक्यूल उसके अंदर है, जिसमें से 2 फंगीसाइड का काम कर रहे हैं और एक जो है वो केमिकल है, इंसेक्टिसाइड का काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भी इसका बेनिफिट अपने को क्या आ रहा है कि जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे एक तो पनीरी का जो जमाव है, पनीरी का जो उगाव जर्मिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या है कि इक्वल जर्मिनेशन है, एक साथ में जर्मिनेशन है, जिसकी वजह से क्या है कि पनीरी आपको बिल्कुल जो मतलब जितने दिन की पनीरी लोगे आप, वो पनीरी बिल्कुल एक साथ में मतलब एक लेवल की दिखाई देगी आपको, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। उगाव अच्छा होगा। दूसरा क्या है कि हरी भरी रहेगी पनीरी, वो एक सबसे बड़ी बात है उसके अंदर कि वो पनीरी हरी भरी रहेगी। तीसरी जो बात ये आती है कि जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल का उपयोग हो रखा है वहाँ पे पनीरी की जो नष्ट दर है, कई बार क्या होता है कि उगने के बाद पनीरी नष्ट होती है, तो वो जो नष्ट दर है वो बहुत कम होगा जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल लगा होगा। अब आगे बात की ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है तो इनका हम लोग कैसे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ जो पोट पड़े हैं कि ये जो सीड ट्रीटमेंट किया हुआ है, ये जो उगे हुए हैं, यहाँ बात करें तो ये वाइब्रेंस इंटीग्रल नाड़ शोध्या हुआ बीज, यानी कि वाइब्रेंस इंटीग्रल से शोधित उपचारित बीज है ये, और उसको उगाया गया है। ये 12-13 दिन की मेहनत है ये कि इसको हमने एक अलग प्रैक्टिकली रूप से हमने इसको तैयार किया है। तो वो हमारा एक मेन मकसद यही था कि हमें आपको भी दिखाना होता है कि प्रैक्टिकली ये अपने को बेनिफिट आने वाला है। तो इसके अंदर यदि बात करें तो एक तो आप ये देखोगे कि पनीरी की जो लंबाई है, उगाव है, वो बहुत बढ़िया है कि आपने पूरा चीज़ देख, उगाव बहुत बढ़िया है, पनीरी हरी भरी है। दूसरा, एक सार पनीरी है, मतलब ये चीज़ अपने को देखने वाली है कि जो हम बात कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि कोई भी नष्ट दर, यानी कि कोई भी अपने को ये कोई पीलापन या इस टाइप का अपने को इस पनीरी के अंदर अपने को दिखाई नहीं देगा। ये सबसे बढ़िया है। ये वाइब्रेंस इंटीग्रल से उपचारित बीज है जिसको हमने लगाया है। दूसरा, इसके कंपैरिजन में हमने कि जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल हमने नहीं लगाया, ये लिखा हुआ कि बिना शोध्या हुआ बीज, यानी कि कोई भी दवाई इसके ऊपर नहीं लगी है, वाइब्रेंस इंटीग्रल इसके ऊपर नहीं लगी हुई है। यदि इसकी बात करें तो अपने जैसे मान लो एक तो उगाव शक्ति नहीं है, यदि अपने बात करें तो कि उगाव बहुत कम है मतलब। दूसरा, पीलापन बहुत है कि अपने यदि बात करें कि पीलापन बहुत है, पनीरी जो जैसे उगने के बाद नष्ट हो रही है वो चीज़ अपने को यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रही है। एकसार नहीं है, ये भी चीज़ अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये फ़र्क है कि जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल लगा हुआ है, जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल लगा हुआ है वो पनीरी बिल्कुल हरी भरी है, एकसार जमाव है, और कोई भी नष्ट दर, यानी कि नष्ट होने की जो दर है बाद में उगाव के बाद, वो अपने को बिल्कुल भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बड़ा मतलब इस पनीरी के अंदर एक हरी भरी स्वस्थ पनीरी अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल नहीं लगा हुआ वहाँ पे अपने को मतलब पनीरी के अंदर अपने को जमाव पे भी फ़र्क है कि जमाव यानी कि उगाव नहीं है, जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम है, पीलापन आ रखा है, कहीं कहीं पनीरी बड़ी है, कहीं पनीरी छोटी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये दो मतलब अपने को थे कि यहाँ पे कि कंपैरिजन के अंदर भी अपने को पता रहना चाहिए
ये स्पष्ट दिख रहा है कंपैरिजन अपने को कि इस साइड में वाइब्रेंस इंटीग्रल लगा हुआ है, इस साइड में वाइब्रेंस इंटीग्रल नहीं लगा हुआ। अब आगे बात की, यदि वाइब्रेंस इंटीग्रल को हम लोगों ने यूज़ करना है, कि वाइब्रेंस इंटीग्रल यदि फार्मर ने यूज़ करना है तो इसके लिए हमें किस डोज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें जो वाइब्रेंस इंटीग्रल की डोज है वो है 1 ml प्रति किलो बीज, यानी कि 1 किलो बीज के लिए 1 ml ये दवा जाने वाली है। दूसरा, हमें इसकी सलरी बनानी है। सलरी का अर्थ है कि हमें इसका थोड़ा सा घोल बनाना है इसका हमें। तो वो घोल कितना होना चाहिए कि हमें 8 से लेके 10 ml, 1 ml के पीछे हमें 7-8 ml, मतलब 1 ml के पीछे हमें पानी मिलाना है इसके अंदर, ताकि इसका घोल एक बढ़िया घोल बन जाए। यदि इससे कम पानी रखते हैं, मतलब जैसे 1 ml के अंदर 2 ml 3 ml पानी मिला लिया, तो वो गाढ़ापन बना रहेगा दवाई के अंदर। फिर दवाई का क्या होगा कि जैसे ही गाढ़ापन बना रहेगा वो उस दवाई के साथ बीज ज़्यादा मात्रा में चिपक जाएंगे। तो सही सैलरी यही है कि 7-8 ml पानी हो और दूसरा अपना 1 ml दवाई हो, ताकि वो जो दवा है उसका सही घोल बने और वो पूरे बीज के ऊपर एक सही तरीके से चली जाए, हर बीज को वो दवाई लगे, ताकि अपना जो ये आज इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ तो वो बेनिफिट अपने को पनीरी के अंदर अपने को देखने को मिलना चाहिए, नर्सरी में देखने को मिलना चाहिए। तो अब 3 चीज़ महत्वपूर्ण होगी कि बेहतरीन उगाव और एक स्वस्थ पनीरी, हरी भरी और स्वस्थ पनीरी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है अपना, कि ये सबसे बड़ा अपने को देखने को मिलेगा जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल यूज़ हुआ है। दूसरा कि बेहतर तरीके से, मतलब तनाव मुक्त है, कि हम लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मतलब पौधे को तनाव आ रहा है जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल नहीं लगा हुआ, तो इस प्रकार का तनाव अपने को देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उस पनीरी के अंदर जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया जो चीज़ है। तीसरा जो चीज़ मैंने पहले बता दिया आपको कि नष्ट दर, कि पनीरी की जो नष्ट होने की दर है वो अपने को बहुत मतलब कम मिलेगी जहाँ पे वाइब्रेंस इंटीग्रल हमारा मतलब लगा हुआ है। एक चीज़ और है कि हरी भरी पनीरी की हम लोग बात कर रहे हैं, कि ऑटोमेटिक है कि जब पनीरी हरी भरी रहेगी तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अच्छी रहेगी पौधे के अंदर। तो जितने टाइम तक अपने को पनीरी रखना है वो एक पनीरी स्वस्थ हरी भरी पनीरी रहेगी। तो वो सबसे बड़ा कारण है अपने को कि पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन नियमित रूप से बनाता रहेगा और इसकी वजह से एक स्वस्थ पनीरी अपने को मिलती है। तो ये है वाइब्रेंस इंटीग्रल। हम 1 ml प्रति किलो बीज के साथ एक बढ़िया मतलब 7-8 ml पानी के साथ सलरी बना के हमने बीज के ऊपर उस घोल को डालना है, अच्छे तरीके से बीज को मिलाना है। यही हमारा मतलब मेन मकसद है कि हमारी जो पनीरी हो वो एक स्वस्थ पनीरी हो। तो वाइब्रेंस इंटीग्रल 1 ml प्रति किलो बीज के साथ। तो यही था मेरा। जय जवान जय किसान।